हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले BOE GRN क्रिएशन। ओके, जो इंपोर्ट आइटम्स हम परचेस करते हैं उस आइटम की जो GRN बनती है वो कैसे बनती है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हम लोग आइटम इंपोर्ट करते हैं आउट ऑफ कंट्री से, ठीक है, तो इसका एक GRN बनता है, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री जो हम लोग अकाउंट के लिए क्रिएट करते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए क्रिएट करते हैं। जो बिल ऑफ एंट्री के अंदर हम लोग मैप करते हैं हमारा जो भी फ्रेट चार्जेस होता है, जो थर्ड पार्टी इनवॉइसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई शिप से मटेरियल मंगा रहे हैं तो शिप से मटेरियल आएगा, सपोज मुंबई आएगा तो मुंबई से फिर अहमदाबाद आएगा, तो फिर उसका जो कॉस्टिंग होगा वो कॉस्टिंग मैप करने के लिए हम लोग BOE GRN क्रिएशन करते हैं। जो भी लैंडेड कॉस्ट होता है, लैंडेड कॉस्ट मतलब क्या है कि आपने जहाँ से मटेरियल लिया है वहां से लेके आपका जो कंपनी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां तक मटेरियल आने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, वो सब मैप करने के लिए हम लोग BOE क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका एग्जाम्पल BOE क्रिएट करने का, ठीक है। हम लोग क्यों BOE क्रिएट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव पर्पज सब इसमें आ गया। नाउ यहाँ पे हमने BOE GRN कैसे क्रिएट करते हैं उसका यहाँ पे हम लोगों ने आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर हमने ईच एंड एवरी स्टेप मेंशन की हुई है कि एक BOE GRN क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है और वो किस मतलब फ्लो के हिसाब से कंप्लीट होता है, उसका फ्लो कैसा है, वो यहाँ पे हमने सब स्टेप मेंशन की हुई है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी एप्लीकेशन के अंदर BOE GRN कैसे लेते हैं, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री की GRN कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए कि जब आप बिल ऑफ एंट्री आपने कर दी कंप्लीट, उसके बाद आप GRN लेते हो, तो उससे पहले GRN लेने से पहले आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होती है। एक होती है कि जो आपका कमिश्नर ऑफ कस्टम होता है उसका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाना चाहिए आफ्टर BOE क्रिएशन, ओके। उसके बाद ही आप आपका GRN ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो सप्लायर को, कमिश्नर ऑफ कस्टम को, तो आप नॉट आप BOE नहीं ले पाओगे, जो मतलब BOE GRN नहीं क्रिएट कर पाओगे, ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे अभी जाएंगे PO सुपर यूजर PJSPL रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे ओरेकल परचेसिंग, रिसीविंग, रिसिप्ट्स। यहाँ पे हम लोग हमेशा हमारा यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप आता है एक फाइंड का विंडो, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं आपके PO नंबर से या फिर आपके सप्लायर नाम से। अगर आपने PO नंबर आपके पास है तो यू कैन इंटर योर PO नंबर इन दिस फील्ड, ओके। यहाँ पे आप जैसे ही PO नंबर डालोगे तो सप्लायर नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन फाइंड बटन। यहाँ पे हमको साइट में क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन आ गई है मेरे को GRN के अंदर, जिस GRN का मैंने BOE बनाया था। BOE के अंदर अगर मेरी जितनी लाइन्स होगी उतनी सेम लाइन्स यहाँ पे आएगी, ओके। अगर GRN के अंदर अगर आपने 100 आइटम्स लिए, लाइन आइटम्स, तो 100 के 100 यहाँ पे आएगी, तो आपको 100 के 100 यहाँ पे 1 बाय 1 सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इस आइटम को सिलेक्ट किया, ओके। नाउ यहाँ पे जैसे ही हमने इस आइटम को सिलेक्ट किया तो हमको जाना है टूल्स बार में। यहाँ पे टूल्स बार में जाके हमको सिलेक्ट करना है इंडिया टैक्स डिटेल्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फील्ड्स है मैंडेटरी, एक सप्लायर इनवॉइस नंबर और सप्लायर इनवॉइस डेट। सप्लायर इनवॉइस नंबर मतलब क्या है कि जो एक्चुअल में सप्लायर आपको हार्ड कॉपी दे रहा है उसके अंदर जो सप्लायर इनवॉइस नंबर और जो सप्लायर इनवॉइस डेट होगी वही आपको एज इट इज यहाँ पे मेंशन करनी है। बिकॉज ऑफ जिस दिन हमारे पास मटेरियल आ जाता है उस दिन से सप्लायर उसका पेमेंट टर्म्स चालू कर देता है गिनना। तो अगर हम लोग यहाँ पे सपोज अगर हमको 2 दिन पहले अगर GRN मिला हुआ है या फिर इनवॉइस मिला हुआ है और अगर हम 2 दिन बाद की डेट यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हमको ऐसा बोलेगा कि आपका जो अगर एक्चुअल में सप्लायर का ड्यू हो रहा है 22 जुलाई को, तो वो दिखाएगा आपको 24 जुलाई, बिकॉज आपने 2 दिन के बाद यहाँ पे इनवॉइस डेट डाली हुई है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो एक्चुअल की सप्लायर की डेट होगी सप्लायर इनवॉइस के अंदर वही डेट और वही इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी सप्लायर के हार्ड कॉपी के अंदर अगर इनवॉइस नंबर है PJSPL@12345, तो आपको यहाँ पे सेम ले लेना है, और जो इनवॉइस डेट वहाँ पे दी होगी हार्ड कॉपी के अंदर सेम आपको यहाँ पे ले लेनी है, ओके। नाउ यहाँ पे आप जैसे इनवॉइस डेट डालोगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, प्लीज सेव द सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड डेट फॉर्म, ओके। मैंडेटरी टू इनेबल कंफर्म चेकबॉक्स, ये हमने एक पर्सनलाइजेशन किया हुआ है ये कंफर्म टैक्सेस चेकबॉक्स इनेबल के लिए, बिकॉज एवरी टाइम हमारा यूजर समटाइम्स मतलब भूल जाता है इनेबल करना, स्किप हो जाता है उसके माइंड से। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक मैंडेटरी मैसेज रखा हुआ है कि आप ये चेकबॉक्स इनेबल करो तभी जाके आगे प्रोसेस करो, ओके। जैसे ही हमने ये डाल दिया इसको हमको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद हमको यहाँ पे जाना है टूल्स में।
यहाँ पे आएगा रिसीट हेडर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको रिसीट हेडर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल्स बीओई की क्रिएट करके रखी है, बीओई लाइंस अलग अलग नंबर से, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर के लाइंस आएगी। ओके, बट नाउ वी हैव अ सिंगल बीओई लाइन। तो हम लोगों को क्या करना है, हमने जो क्रिएट की हुई है वही हमें सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करने के लिए, बट जो आपको एक्चुअल में प्रोसेस करना होगा जीआरएन, जिसका बीओई आपने बनाया है, जो कस्टम कमीशन ऑफ कस्टम को पेमेंट कर दिया है, वही बीओई को आपको जीआरएन लेनी। तो यहाँ पे आपको जो बीओई एक्चुअल में लेनी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कर्सर डाउन लेके जाना है हमारा। यहाँ पे एक अप्लाई का बटन होगा। जैसे ही हम यहाँ पर सपोज हमने अगर अप्लाई पे बटन पे क्लिक किया, जो हमने बीओई के अंदर डिटेल्स डाली होगी ऑटोमेटिक सब यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने बीओई पे अप्लाई बटन पे क्लिक किया है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारी सब डिटेल्स आ गई है जो हम लोगों ने बीओई में बनाते हुए डाली हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने जितने लाइंस ली थी, जितनी लाइंस सबकी सब आ गई। हमारे थर्ड पार्टी जो सप्लायर्स है वो सब आ गए हमारे। ओके, नाउ यू कैन सेव योर चेंजेस। ओके, जो भी हमने चेंजेस किए हैं हमको। आफ्टर दैट यू कैन इनेबल द कन्फर्म टैक्सेस चेकबॉक्स। ओके, यहाँ पे आपको एक मैसेज आ गया, टैक्सेस हैव बीन कन्फर्म्ड सक्सेसफुली। ओके, ये हो गया सक्सेसफुली। इसको हम करना है। जैसे हम क्लोज करेंगे तो हम हमारे वापस सेम विंडो पे आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रिसीट के फॉर्म पे। नाउ यू कैन सेव योर रिसीट फॉर्म। जैसे आप रिसीट फॉर्म को सेव करोगे तो यहाँ पे हेडर बटन पे आपका हेडर बटन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप जैसे ही हेडर बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिसीट नंबर मिल जाएगा। जो आपने रिसीट नंबर यहाँ पे जनरेट किया है वही आगे आपको क्यूसी टीम को फॉरवर्ड करना है। जैसे यहाँ पे आपने रिसीट नंबर जनरेट कर दिया तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड में रिपोर्ट रन करेगा। तो अपने को जाना है व्यू रिक्वेस्ट फाइंड करके। यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आगे वाली टीम को नहीं दिखेगा, मतलब क्यूसी टीम को नहीं दिखेगा। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पे हमको कुछ इश्यू है जीआरएन क्रिएट करने के टाइम पे या फिर पीओ के अंदर। नाउ यहाँ पे आपको एक और एक चीज देखने के लिए मिल रही है, थर्ड पार्टी इनवॉइसेस पेबल्स। ओके, यहाँ पे जो मैंने आपको विंडो में दिखाया पहले कि जो थर्ड पार्टी इनवॉइसेस होते हैं, जो मतलब जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमारा मटेरियल हमने मुंबई से मंगाया है, एक्चुअल में हमारा मटेरियल आया है यूरोप से। ठीक है, बट हमारा शिप गया है मुंबई। तो मुंबई से जहाँ पे मटेरियल लाने का जो भी चार्जेस है, जैसे कि हमने एक सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जैसे कि अमेजोन है, तो अमेजोन जो हमारे यहाँ पे डिलीवरी करेगा उसका जो इनवॉइस है उसको हम थर्ड पार्टी इनवॉइस बोलेंगे, जो हमने बीओई के अंदर फ्रेट चार्जेस के हिसाब से उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर ये रिपोर्ट अगर आपका रन नहीं हो रहा है तो आपको बीओई फिर से लेनी, बिकॉज आपका थर्ड पार्टी इनवॉइस नहीं जनरेट होगा, या फिर अगर एरर में जा रहा है तो भी आपको फिर से बीओई लेनी है। ओके, थैंक यू।